सुप्रभात बच्चों। 8वीं कक्षा के तो अपन आज कविता खत्म होगी लास्ट क्लास में ही, अरमान कविता। तो अरमान कविता का मैंने 4 बार आपको समझाया है। इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। आप पीछे का देखो, हम सुनिए बोले के पीछे का जो काम है, वर्क है, वो देखेंगे और इसके आपको प्रश्नोत्तर वो सब कुछ हमको स्मार्ट बुक में मिल जाएगा और वो पढ़ना है, समझ में ना। तो सुनिए बोले में क्या देखो, प्रत्येक बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है। सबके मन में कोई ना कोई अभिलाषा होती है। आप क्या बनना चाहते हो, कारण सहित बताइए, है ना। अब हर छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े होए तक उनको अपनी इच्छा, अपने अरमान होते हैं। तो आपकी अभिलाषा क्या, अभिलाषा, इच्छा, अरमान सब एक ही। तो वो आप क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। छोटे में बोलते हैं ना, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, और कोई भी अपने मन में अरमान रखते हैं तो उसका कारण बताइए, वो खाली बोलना ही है। और सेकेंड देखो, जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं, है ना, अनेक काम करते रहते हैं। कुछ अपने लिए तो कुछ दूसरों के लिए, है ना, अपने लिए भी करते हैं, कभी दूसरों के भी लिए करते हैं। आप किसके लिए काम करना पसंद करेंगे, क्यों, आप किसके लिए काम करना पसंद करेंगे वो बोलिए, और क्यों करेंगे इसके बारे में मित्रों से विचार करना है। अपने कक्षा में या अपने क्लास में है, तो अपना कक्षा तो नहीं है इसलिए अपने घर में ही चर्चा कीजिए। चर्चा मतलब विचार विमर्श करना, बात करना। अब पढ़िए, में नीचे दिए पंक्तियां पढ़िए, इनमें कविता का जिन पंक्तियों में भाव है उन्हें लिखिए। अब यहाँ पर बताया, देखो यहाँ पर भाव दिए, उसकी कविता कौन से वो अपन देखना है। हाँ, इधर दिए देखो, जो लोग निर्धन है, गरीब है, भीख मांगकर अपना जीवन बिताते हैं, जिनका कोई ध्यान नहीं रखता, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, हम उनकी सहायता करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। ये जो भाव है उसके कविता कौन से हैं वो हम देखेंगे। कौन का है बोलो। यही शौक दिखलाएंगे मरने वाले किसी का जाय को में रखे हैं। जो गरीब है, इधर है सेकंड वाला, है ना। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर हम ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ये फर्स्ट का भाव क्या है, इसके कविता भाव पहले लिखना, उसके बाद कविता लिखना, समझ में आया। आप दूसरा वाला देखो, हमारे पूर्वज बहुत बहादुर थे, वे बड़ी मेहनती थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। विश्व में भारत देश की अलग अलग पहचान बनाई। अब हम उनका नाम और आगे बढ़ाएंगे। इसका कविता क्या है, इसका कविता का भाव, कविता क्या है बोलो। यहाँ देखो लास्ट वन, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका नाम बढ़ाएंगे, जग में नाम कमाएंगे। ये पहले क्या कि सेकंड वाला है, और दूसरा भाव क्या कि 1 2 3 4 5वां है, समझ में आया। इसके ये पढ़ के उसके भाव लिखना है। उसमें आप उसके बाद देखो थर्ड क्या है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। इस पंक्ति का भाव क्या है, इस पंक्ति का भाव क्या है, रोको मत हमें, हमको आगे बढ़ने दो, हमें रोको मत। हम क्या है, आज़ादी, हम जो हमारा देश गुलाम है तो हम उनको आज़ाद करने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, और हमको ये अच्छा काम करने दो, और आप भी हमारा साथ दो, आगे बढ़ो, ऐसा कह रहे हैं। इसका भाव अपने शब्दों में लिखना है ना। वही बोल रहे ना, प्रस्तुत कविता में नरेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, हम जो बलिदान हो गए उनके सपूत हैं, हम उनके जैसा हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हम अपने देश के लिए हमारी जान भी न्यौछावर कर देंगे और दूसरों की मदद करेंगे, ऐसा वो करें। इसका भाव लिखना है, हमको रोकना नहीं है, अच्छे काम करने के लिए हमें रोकना नहीं, अपने ओन शब्दों में लिखना है। अभी लिखे में अवरों के नाम लिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी चर्चा करना, मतलब लिखना है। उम्मीद खोने का क्या मतलब है, उम्मीद खो देने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। उम्मीद छोड़ देते ना, मतलब जो घर में कुछ मतलब परिवार पर कुछ संकट आया, कुछ आया तो क्या हो जाता है, अपने उम्मीद, अपने जो आशा है पूरे मर जाते हैं वो लोग, मतलब
कुछ नहीं करना चाहते, हम तो मर जाएंगे, अपना जीवन हम समाप्त कर देंगे, ऐसा उम्मीद छोड़ देते, उम्मीद मतलब आशा वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते नहीं, कुछ नहीं, अपने निराश हो जाते हैं जीवन के लिए। पैसों के लिए तुम क्या, वो लोगों का जीवन कैसा होता है, निराश होता है, सब दुनिया उनको खाली खाली लगती है, वो निराश हो जाते हैं, हर काम में उनका मन नहीं लगता, ऐसा वो लिखना है। हमें गरीब लोगों की मदद क्यों करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। गरीब लोग, जब हम 2-3 बार समय पर अब हम भोजन करते हैं तो हम एक समय का उनको तो हम देना चाहिए, अगर हमारे पास हो तो उनकी मदद ज़रूर करना चाहिए, तभी हमको उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और हम वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी हम मदद करनी चाहिए, वो भी हमारे भारतीय है, इसलिए करना है तो उनका भी हमको आशीर्वाद मिलता है और वो भी सुख से रहते हैं, हम भी सुख से रहते हैं। जो भी हमारे पास जो भी कुछ है उनकी मदद करना ज़रूरी है। हमारे देश आगे कैसे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे कैसा बढ़ सकता है, पढ़ लिख कर, है ना। आज का छोटा बच्चा जो है वो अच्छे अच्छे अरमान रखकर, अपने मन में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर और उनका मान गौरव बढ़ाकर, अच्छे पहले अच्छे तो काम सीखना, अच्छा काम सीखना, अच्छे बातें सीखना पहले, उसके बाद पढ़ाई, अपना व्यवहार भी अच्छा रहना, उसके बाद अच्छा पढ़ना, तो हम उसको, और हम अच्छा रहने से हम दूसरों को भी अच्छा नागरिक बना सकते हैं, उनको अच्छी बातें बता सकते हैं और अच्छा पढ़ लिख कर हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ऐसा उनसे लिखना है। धुन के पक्के लोग कैसे हो, धुन के पक्के में तो धुन में तो क्या, इरादा, पक्का इरादा, वो इरादा पक्का मन में पहले रहना चाहिए। सपोज अब 10वीं कक्षा के बच्चे वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अभी है ना देर, अभी क्या हम घर में ही है ना, हर स्टूडेंट 10वीं का क्या है, पहली से लेकर, वो तो छोटे होते हैं लेकिन बड़े भी वैसे ही कर रहे हैं, हाँ कल स्कूल ही नहीं ना, कल करेंगे आज करेंगे, ऐसा नहीं, आज का काम आज ही करना और कल का काम आज ही कर देना। लेकिन बहुत सुस्त नहीं होना, अपनी आज़ादी को हम उतना गुलाम नहीं बनाना, हमने हमारे समय को हम व्यर्थ नहीं करना, समय फिर नहीं आता, हम फिर छोटे नहीं बन सकते, है ना। इसलिए समय पर जो करना है वो ज़रूर करना चाहिए, फिर समय वापस नहीं आता। एक बार आज चलेगा तो आज तो फिर कल नहीं आएगा, कल दूसरा होगा, नया कल आएगा, लेकिन गुजरा हुआ कल फिर नहीं आ सकता, इसलिए हम वो समय को पकड़ नहीं सकते, तो उस समय को उपयोग तो ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए धुन रहना, धुन मतलब जो भी हम काम करते हैं पढ़ाई में, अब काम क्या है आपका, पढ़ाई और खाना पीना खेलना, बच्चों का काम वही है ना, पढ़ना, पढ़कर माता पिता को खुश करना, उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद को निभाना। वो उम्मीद मतलब क्या, माता पिता क्या समझते हैं कि मैं पढ़ा हूँ तो मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा पढ़ा हुआ, बेटी पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई होना चाहिए, यही सोचते हैं। लेकिन एक वो सब ऑफिस में काम रहे तो वो क्या समझते, मैं एक बड़ा ऑफिसर बनना, मेरे माता पिता बड़े, मेरा बेटा अच्छा बनना, एक फैन के नीचे बैठना, एयर कंडीशन में बैठना, ऑफिसर बनना, ऐसा कोई भी चाहता है। तो आपका इरादा क्या है, उनके धुन को, उनकी जो धुन है अपनी धुन बना लेना, धुन मतलब पक्का इरादा बनाकर उनके इच्छाओं को पूरी करना। ये तो एक ऐसे लोग होते हैं, जो लोग होते हैं वो बहुत इरादे के पक्के होते हैं और वो कभी भी अपने इरादों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो ऐसा नहीं। अब यहाँ पर मुहावरे हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है। कुछ कर दिखलाना, ये सब मुहावरों को आप करना। गले लगाना, आगे बढ़ना, अमर हो जाना, दिमाग बुझ जाना, नाम कमाना, किसी की छाया न होना, उत्साह जगाना। इसका मैं अर्थ लिख कर दूँगी आपको, अर्थ लिखाऊंगी और आप उसको वाक्य में प्रयोग करना। आप तो कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग करना वो तो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद भाषा की बात देखिए, पेज नंबर 41, नीचे दिए शब्दों में संज्ञाएं और उनके विशेषण रूप है, उनका अपने वाक्यों में प्रयोग और अंतर समझाओ। अंतर देखो कैसा समझाना, देखो पहले क्या है, शौक, शौक बोलते हो हमारी आदत समझाओ, शौक बोलते हो आदत भी हो सकता और इच्छा भी हो सकती, मन की जो संतुष्टता वो होती है। तो इसका एक अलग बनाना,
एक अलग बनाना। राजू एक फूल बनाने में या खेलने में शौक रहता उसको, खेलने में किसको अलग अलग इच्छा रहती ना, वैसा शौक था। लेकिन वो उसका शौकीन का अलग। पहले एक बना है ना वाक्य, राजू को घूमने का शौक था, राजू को गाने का शौक था, राजू को खेलने का शौक था, कुछ भी बना सकते हैं अपन। लेकिन एक हो गया वाक्य। दूसरा क्या है? शौकीन। राजू किताबें पढ़ने का शौकीन था। शौक क्या है? ये संज्ञा है। शौकीन क्या है? विशेषण है। वो शौकीन था, पढ़ने के लिए शौकीन था। ऐसा दो अलग अलग शब्द करना है। नाम बोल तो अपना, ये लड़के का नाम गोपाल है ना, वो नाम, खाली नाम को अंडरलाइन करना। अब नामी, वो डॉक्टर नाम बोल दिए, राहुल का दोस्त का नाम ये है, ऐसा भी बना सकते कुछ भी। लेकिन वह क्या, एक नामी डॉक्टर है। राजू का दोस्त गोपाल है, लेकिन वह एक नामी बोल तो उसका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है, खुल गया। वैसा अलग अलग दो शब्द वाक्य में प्रयोग करना है आपको। नाम बोल तो नाम किसका भी बोल सकते हैं, नामी बोल तो प्रसिद्धि, तो वो एक नामी डॉक्टर है, ऐसा बोलते। अब सुख सुखी देखो, क्या है? सीता के घर में बहुत ही सुख है। बहुत ही सुख है तो सुख से सब लोग आनंद से रहते हैं। लेकिन उसका परिवार बहुत सुखी है। घर में सुख है लेकिन सुखी। सुख क्या है? संज्ञा है। और विशेषण क्या है? सुखी। पूरा परिवार उनका सुखी है, ऐसा अलग अलग शब्द बनाना। उत्साह, उत्साही। और उत्साह क्या है? सचिन क्रिकेट के खेल में बहुत ही उत्साह था, है ना। वह एक उत्साही खिलाड़ी था। वो खुद के विशेषण उत्साही, एक ही बहुत खेलने में उत्साही था वो खिलाड़ी। लेकिन उत्साह किसमें था? खेलने में था, वो संज्ञा है। और उत्साही वो एक खिलाड़ी था, सबसे अलग, बहुत ही उसमें खेलने में उत्साही खिलाड़ी था। सब जन बोलते हैं और कितना उत्साही खिलाड़ी है, तो वो एक विशेषण है। अब वीरता। वीर बोल तो किसी के वीरता। वीर कौन है? झांसी की रानी एक वीर स्त्री थी, है ना। वीर स्त्री थी। वीर बोल तो क्या? बहादुर। तो अब बहादुर, वीरता उसकी क्या है? विशेषण है, वीरता है। वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरता से सामना किया। अंग्रेजों का वीरता से उन्होंने सामना किया। ये वीरता क्या है? विशेषण है। वीर क्या है? संज्ञा है। समझ में आया ना। तो ये ऐसे अलग अलग दो शब्द बनाने आप यहाँ पर मिला के दो दिए। शौक शौकीन, नाम नामी, सुख सुखी, उत्साह उत्साही, वीर वीरता, ऐसा अलग अलग एक शब्द का बनाना है। उसके बाद ये अलग आप भी कविता लिखने का प्रयास कर सकते हैं। इस कविता की पंक्तियाँ आगे बढ़ाइए। और आपको अगर कविता लिखती है तो 4-5 लाइन के आपको कविता अगर लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिए। फिर जीवन में सबका कुछ ना कुछ अरमान होता है। कभी कभी एक की इच्छा दूसरों की इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाती है ना। सबको इच्छाएं होती है, लेकिन इच्छा पूरी करते समय एक इच्छा पूरी करने के लिए तो दूसरों को नुकसान होता है। बाधक बोल तो कष्ट आता है बीच में। अपनी इच्छा पूरी करते समय दूसरों की इच्छा का ख्याल रखना सज्जन मनुष्य का गुण है ना। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने अरमान पूरे करने के लिए दूसरों का भी अच्छा बुरा देखना चाहिए। हम अपनी इच्छा पूरी करते समय दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो भी देखना एक अच्छे मनुष्य का गुण है। इस संदर्भ में अपने विचार लिखे। एक संदर्भ में ये विचार है ना, इसके विचार लिखिए। सच है या अच्छा है या और कुछ गुण होने चाहिए, वो आप लिखना है। अब परिजन कार्य क्या है? कोई एक व्यक्ति जिसे आप अमर मानते हैं उसके बारे में एकत्र करके लिखिए। एक व्यक्ति का जो आप अमर मानते हैं, जो देश के लिए अमर हुआ है, बलिदान दिया है, ऐसे कई लोग हैं ना, उसमें से आप एक व्यक्ति को क्या करिए, उसका चित्र लगाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है क्लास वर्क में। समझ में आया? और यहाँ पर हम सब जो काम करते हैं पढ़कर यहाँ पर टिक लगाना। तो मैं पूरा बोल दी, आज का ये पूरा वर्क हो गया। और आपको स्मार्ट बुक में आपको प्रश्न उत्तर सब कुछ होंगे, उसको पूरा करना और स्मार्ट बुक लेके जाना और जूम क्लास अटेंड करना, रिकॉर्डिंग भी देखना। रिकॉर्डिंग देखे तो ही आपको, सुने तो ही आपको पाठ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया कुछ भी तो जूम क्लास में जल्दी अटेंड, 5 मिनट पहले अटेंड रहना और ये पाठ सुनना। अगर आपको कुछ समझ में आए तो पूछना और आपकी शंकाएं, शंका आशंका संदेश कुछ भी दूर करना और आगे पढ़ना। अपना क्लास वही है, अपनी पाठशाला यही है। अगर आपको 9th में जाना है
हाँ, और आपको आगे बढ़ना है तो ज़रूर आना और यही पाठशाला समझकर रोज़ की रोज़ पढ़ाई पूरी करना है। ये अरमान टीचर का है, ये अरमान आप पूरी कीजिए। क्या है बच्चों, तो उतना तो मैं आपके अरमान को आशा रख सकती हूँ ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद।